भाई मैं ना बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नासिर, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन क्या करूं, तुम ऐसे वक्त पे आए हो कि जबकि मैं खुद एक एक रुपए का मोहताज हुआ हूं। तुम्हारी इस वक्त मैं कोई मदद नहीं कर सकता। हामिद, ये बेचारा बहुत परेशान है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो प्लीज इसकी मदद कर दें, ताकि ये दुकान में कुछ सामान तो डलवा दे, वरना इसे दुकान बंद करनी पड़ेगी। कमाल करती है तुम भी आयशा। बीवी होने के बावजूद तुम्हें नहीं पता कि मेरा कारोबार आजकल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, वरना मैं क्या जान करके इसकी मदद नहीं करता। देखें आपा, आप प्लीज हामिद भाई को परेशान ना करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ जरा, मुझे एक जरूरी काम है। और देखो मुनीर, तुम खाना खाए बगैर मत जाना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। देख हामिद, मैं तो ये सच कह रहा हूँ, अरे भाई मौके का प्लॉट ही है। अब बात सुन, फार्म हाउस के साथ झील फ्री में मिल रही तुझे। यकीन जान, तूने अगर ये प्लॉट ले लिया ना, दुआएं देगा मुझे। अरे भाई 5 करोड़ से कम का नहीं है प्लॉट ये। वो तो मुल्क से बाहर जा रहा है, मालिक जो है ना इसका शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, इसलिए 3 करोड़ में सौदा कर रहा है। अब तू सोच ले यार, अभी तो सोचने चक्कर नहीं है भाई। मैं तो थोड़ा डील कर ले, कसम से डील करने के बाद दुआएं देगा मुझे। इससे सस्ता फार्म तुझे मिलने का नहीं है, बता दिया मैंने। यार वो तो सब ठीक है, लेकिन जब सब कुछ सही है तो फिर लेकिन कहां से आ गया? देख, इस फार्म हाउस पे कई लोगों की नजरें लगी हुई हैं। अब तू मेरा दोस्त है तो मैं सोच रहा था कि तेरा ही फायदा हो जाए मेरे भाई। देख, तूने अगर ये फार्म हाउस ले लिया ना, लेकिन कर फायदे में रहेगा। और अगर तू सोचता रहा ना तो बस समझो पछताएगा तू। ठीक है यार, मेरी तरफ से ये डील डन। तो एक काम कर, मालिक से बात कर ले इसके, मैं कल तुझे बैंक से पैसा निकलवा के दे देता। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा एक काम कर, फार्म हाउस का बकिया हिस्सा तो दिखा दे। तो तू बकिया? अबे भाई फार्म हाउस को तुझे चप्पा चप्पा दिखा दूंगा भाई, समझ ले तू फार्म हाउस का आज से मालिक बन गया। आजा आजा। अबे यार, करोड़ों की चीज तुझे इतनी सस्ती मिल गई, हैरत की बात है भाई, मजे आ गए। हाँ यार वाह। अच्छा आपा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे ऐसे कैसे? खाना बस बनने वाला है, खाना खाकर जाना। नहीं आपा, देर हो जाएगी, मुझे कुछ काम है। वो मुझे एक जरा ना दोस्त के पास जाना है, जरूरी काम से। अच्छा मुनीर, आई एम सॉरी, तुम इतनी आस लगाकर आए थे और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। कोई बात नहीं आपा, मुझे पता है अगर हामिद भाई के पास पैसे होते तो मुझे कभी इनकार ना करते। हाँ, मुझे तो खुद अभी पता चला कि वो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर मुझे पहले पता होता मैं तुम्हें खुद मना कर देती। अच्छा आपा, मैं चलता हूँ, आप बस दुआ करें कि मेरा काम हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर चला गया? जी चला गया, लेकिन बहुत उदास होकर गया। मैं तो बस दुआ कर रही हूँ किसी तरीके से उसका काम हो जाए बस। अरे भाई हो जाएगा, बस तुम अपना मूड ठीक कर लो। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। वो क्यों? अरे भाई वो भी बता दूंगा, तो मुझे इस वक्त अच्छी सी चाय पिला दो। ये ले भाई हामिद, ये रही फाइल। आज से तुम इस फार्म हाउस के मालिक बन गए हो। सच बताऊं यार, बड़ी अच्छी लोकेशन पे है,
चाहे ना बहुत पैसे कमा सकता है इससे। वो कैसे? अरे भाई, शहर के लोग जो है ना अक्सर अपना वीकेंड अच्छे मकाम पे गुजारना चाहते हैं। अब तू चाहे तो उन्हें रेंट पे दे के कमा सकता है पैसे, और या चाहे तो मवेशी पाल ले, इतनी बड़ी जगह है। बहरहाल हर तरीके से तुझे फार्म हाउस देने के पैसे दे के जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी कोई और बिजनेस नहीं करना। पहले इस फार्म हाउस को अच्छे पैसों में बेचते हैं, फिर इसके पैसों में दूसरा बिजनेस करेंगे। चेक तो कर ले भाई। अच्छा एक बात बता, जब ये तू फार्म हाउस की डील कर रहा था तो उसके मालिक ने मुझसे मिलने को मना क्यों किया था? अरे यार, तुझे बताया था कि इमरजेंसी मुल्क से बाहर जा रहा है वो, उसके पास टाइम नहीं था तुझसे मिलने का। अरे यार, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि मुझसे मिले बगैर इतनी बड़ी डील कर दी? यार सच तो ये कि मैंने तुझसे झूठ कहा था। मैंने कहा था तू मुल्क से बाहर गया, आने में 4-5 दिन लगेंगे, तो जो बात करनी है मेरे थ्रू कर ले। एक बात बता, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? यार तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। देख, तुझे नहीं पता, बहुत शातिर आदमी था वो। अरे यार, तुझसे मिल रहे थे ना, और तुझे देखते समझ जाता ये बहुत ऊंची पार्टी है। 5 करोड़ से कम में नहीं छोड़ता ये फार्म हाउस वो। और मेरी बात सुन, तू पेड़ गिनने के चक्कर में क्यों लग गया भाई? पक्का पकाया फल मिल के बस तू खाएगा। अच्छा ये बता भाई, मेरा कमीशन कब देगा मुझे? अब कल बैंक ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं, बैंक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने बताया था यार कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है। जिस तरह तुमने फार्म हाउस के पैसे कैश दिए थे ना, इसी तरह मेरे पैसे मुझे कैश दे दो। तो फिक्र नहीं कर, कल मिल जाएंगे पैसे। ये हुई ना बात। चल चलते हैं यार, कुछ खाते पीते हैं होटल पे बैठ के। जी खालिद साहब। अरे साहब, कहाँ हैं आप? हम तो समझे आप हमें भूल ही गए। हाँ, डील तो अच्छी है, सोचा जा सकता है इस बारे में। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ये देखिए, ये वही ड्रेस है जो आप लाए थे, कैसा लग रहा है? वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। किससे बात कर रहे थे? अब खालिद साहब थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अब हमें चलना चाहिए, देर हुई है। आओ। मैं देख रही हूँ जब से आप आए इसी फाइल को देख देख कर खुश हो रहे हैं। किस चीज की फाइल है ये? अरे ये तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, वो तुमने नया बंगला लेने की फरमाइश की थी ना, समझ लो ये उसी का इंतजाम है। सच? इसका मतलब है कि आप मुझे वो बंगला दिला देंगे जो मैंने पसंद किया था? हाँ हाँ, जरूर दिलाएंगे, और वो भी बहुत जल्द। बस तुम दुआ करो कि सौदा जल्द हो जाए। बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। लेकिन हामिद, आपने तो मुनीर को कहा था कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे थे तो आप उसकी मदद कर देते। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने मेरे भाई से झूठ बोला, आप मदद करना चाहते ही नहीं थे। हाँ, इसलिए कि मैं इतनी मेहनत से पैसा अपने घर के लिए कमाता हूँ, लोगों में बांटने के लिए नहीं। लेकिन हामिद, मुनीर मेरा सगा भाई है और रिश्तेदारों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। इससे तो माल में बरकत होती है। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत मेहनती हूँ, और मेहनती इंसान के माल में हमेशा बरकत होती है। अरे तुम अपना मूड ठीक कर लो, और ये सोचो कि जब हम वो बंगला ले लेंगे तो मिसेस खान कैसे जलेंगी तुमसे। अरे हामिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद भाई, आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए।
हमारे महल्ले में एक बेवा आंटी, नसीन आंटी, इन्हें तो आप जानते हैं ना? हाँ हाँ, क्या हुआ, गुजर गई क्या? अरे नहीं हामिद भाई, क्या बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। अरे भाई ठीक है, तो मुझे क्यों बता रहे हो? दरअसल बात ये है कि इस हफ्ते उनकी बेटी की शादी है और हम तमाम महल्लेदारों ने अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी बेटी की शादी में अपना हिस्सा डाला है। और माशाल्लाह आप तो हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा हैसियत वाले इंसान हैं, तो हम सब ने फैसला किया है कि आप ही फर्नीचर देंगे। ये आपने कैसे सोच लिया? दरअसल वो यतीम बच्ची है, हमने सोचा आप जरूर उसकी मदद करेंगे। भाई किसने कहा था आपको सोचने को? मैंने कहा था आपको? मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं? हामिद साहब, लगता है आप ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक जब अपने बंदों को देता है ना, तो इस पे फर्ज होता है कि वो अपने गरीब रिश्तेदारों, महल्लेदारों और जरूरतमंदों को उसका हक अदा करे। और इसी तरह तो खैर बरकत होती है माल में। हकदारों को अगर उनका हक ना अदा किया जाए ना, तो इंसान यकीनन खसारे में रहता है। चलो चलो यहाँ से, अपना काम करो। बड़े आए मुझे डराने वाले। भाई मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी है। काम करो अपना जाके। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। किसी भी बंदे को जरा खाता पीता देखा, लग गया उसके पीछे। समझ से बाहर है लोग हरकतें यार। क्या हो गया, किस पर गुस्सा कर रहे हैं? अरे इन्हीं महल्ले वालों पर, और किस पर? किसी भी अमीर आदमी को देखा और कोशिश करने लगे लूटने की। ये जो सामने वाला ताहिर है ना, ये भी मिला था मुझे। कहने लगा कि नसरीन आंटी की बेटी की शादी है और मैं उसे जहेज में बेडरूम सेट दे दूं, अल्लाह मेरे माल में बरकत देगा। जैसे मुझे पता नहीं है इन लोगों के लूटने के धंधों का। नहीं हामिद, वो सही कह रहे हैं। सारे मोहल्ले वाले मिलकर ही नसीम खाला की बेटी की शादी करवा रहे हैं और अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, आप कर दें उस बच्ची की मदद। ये भी सच है कि इससे आपके ही माल में बरकत होगी। बको मत। क्या नसरीन मेरी तरक्की की वजह? मुझे तो लगता है कि तुम भी दूसरों की तरह मेरे पैसों की दुश्मन हो। अगर तुम्हारा बस चले ना, तो मुझे नसीहतें दे देकर कंगाल कर दो। अरे जनाब, पहले आप आकर जगह तो देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अरे जनाब, जैसी जगह आप ढूंढ रहे थे ना, उससे ज्यादा मतलब की जगह है ये। कीमत का? अरे कीमत का क्या करना है, पहले आप आकर जगह देख लीजिए, उसके बाद कीमत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है ठीक है, आप वेट करें, मैं आ जाता हूं, अभी आ रहा हूं मैं। आप ओके, अल्लाह हाफिज। मजा आ गया। इसे कहते हैं कि शॉर्टकट में डबल मुनाफा कमाना। अब मैं इस फार्म हाउस को पूरे 5 करोड़ रुपए में बेचूंगा। वाह, दोस्त हो तो नासिर जैसा हो, कैसा जबरदस्त मुनाफा दिला रहा है। हामिद आप आ जाए, मैंने खाना लगवा दिया। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे तो आप भूखे कहाँ जा रहे हैं? मैं जहां भी जा रहा हूँ दुआ करो कामयाबी हो जाए, अपने वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, ओके बाय। न जाने ये शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ उलझे हुए हैं। या अल्लाह इनको अकल दे और ये शॉर्टकट के झंझटों से ना निजात दे। ये दरवाजा खोलो, हमें गाड़ी अंदर लेके जानी है। मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है। फार्म हाउस खरीद लिया? ये तो जुबैर साहब का फार्म हाउस है भाई। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही? जब मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले मुझे? साहब, कितनी बार बता चुका हूँ, ये फार्म हाउस जुबैर साहब का है। उन्होंने मुझे यहाँ चौकीदार रखा हुआ है। अगर आपको अंदर जाना है ना, तो जुबैर साहब से मेरी फोन पे बात करवा दे, फिर छोड़ूंगा अंदर मैं आपको। अभी बात करता हूँ मैं। हामिद, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था ये फार्म हाउस खरीद लिया है और अब ये चौकीदार क्या बोल रहा है? हाय तारिक साहब, आप फिक्र मत करें, मैं अभी नासिर से बात करता हूँ, वो इसका दिमाग दुरुस्त करेगा।
जब हमने ये फार्म हाउस खरीद लिया है तो ये कौन होता है हमें अंदर जाने से रोकने वाला? उसको मैंने रखा है चौकीदार। साहब, ये साहब कह रहे हैं कि हमने ये फार्म हाउस आपसे खरीद लिया है। अरे भाई कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हामिद है और मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है और ये फाइल है इस बात का सबूत। फार्म हाउस खरीद लिया? अरे जब मैंने फार्म हाउस बेचा ही नहीं तो आपने खरीदा कैसे? अरे साहब, कैसे नहीं बेचा? आपने नासिर से इसका सौदा नहीं किया था? आपको बाहर शिफ्ट नहीं होना था? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। मैं किसी नासिर को जानता हूँ और ना मैंने ये फार्म हाउस बेचा है और ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ये पकड़ो अपनी फाइल और निकलने आनी करो जल्दी। चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो, पता नहीं कहाँ से आया तुम नासिर ने देखो। मैं इसीलिए आपको समझाती थी हामिद, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा कपड़े का कारोबार दिया है, आप इधर उधर शॉर्टकट के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें। लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? देखो आशा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और तुम ये अपनी नसीहत अपने पास रखो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही और आप भी अब ज्यादा परेशान ना हो वरना आपका बीपी शूट कर जाएगा। शूट तो मैं करूंगा नसर के बच्चे को, बस एक बार में उनको मिल जाए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चारे का काम मैंने अपने हाथ में रखा, वरना क्या धोखा देता ये तो अल्लाह ही जानता है। खैर एक मर्तबा मुझे नासिर मिल जाए फिर देखो मैं क्या हासिल करता हूँ उसका। कहाँ से हाथ आएगा? बता तो रहा था उसका पार्टनर कि वो 3 दिन पहले बैरून मुल्क चला गया है। और जाहिर सी बात है, जिसके हाथ इतना पैसा लग जाए ना उसके लिए बाहर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अब मुझे पता चला कि शिफ्ट जुबैर को नहीं बल्कि नासिर को फैमिली के साथ होना था, इसीलिए उसने मुझे जुबैर से मिलाया नहीं। तो इसमें गलती आपकी भी है, आपने भी तो इतना पैसा एक गैर के हाथ में थमा दिया। वो कमबख्त मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ झूठ बोल सकता है। पैसा चीज ही ऐसी है, पैसे के लिए ही आपने मेरे भाई से झूठ बोला था ना। अब मैं इतना परेशान हूँ और तुम मुझे ताने मार रही हो। नहीं हामिद, मैं आपको ताने क्यों मारूंगी? अच्छा ठीक है, आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नासिर के बच्चे, एक मर्तबा तो मुझे मिल जाए, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। हेलो, हाँ क्या शॉर्ट सर्किट? कैसे हो सकता है सब? माय गॉड, क्या हुआ हामिद? एक के बाद एक नुकसान। अभी पुराना नुकसान भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरा बड़ा नुकसान। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई। क्या बात है, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हम ब्लॉकचेन का काम क्यों नहीं करते, इसमें कम वक्त में डबल मुनाफा होता है, या फिर 50-60 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा देते। 50-60 लाख? हामिद, ये बहुत बड़ी रकम होती है। अरे भाई, बड़ी रकम होती है तो मुनाफा भी तो डबल होता है ना इसका। हामिद, अभी कुछ माह पहले ही आपने शॉर्टकट के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान उठाया है, अब आप फिर वही कदम उठाने जा रहे हैं। हाँ तो नुकसान उठाया, उसके बाद से तो तुम भूगी बैठी हुई हो ना। आखिर आप ये शॉर्टकट का रास्ता छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज इसे छोड़ दें और मेरी माने तो बस अपने कारोबार पर कंसंट्रेट करें, हमारे लिए वही काफी है। तुम्हारे लिए काफी होगा, मेरे लिए नहीं है। आजकल लोग एक वक्त में कई काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लगे होते हैं, तो फिर मैं क्यों ना करूं? और पहले मुझे इसलिए नुकसान हुआ था कि मैंने लोगों पे एतबार किया था। अब मैं सारे काम खुद अपने सामने बैठ के करूंगा। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि अब आप फिर से कोई शॉर्टकट का काम नहीं करेंगे, कम से कम अपना वादा तो पूरा करें। हाँ हाँ, मुझे याद है तुम्हारा वादा। अब इस काम में कोई रिस्क नहीं है,
और फिर मैं ये काम इसलिए करना चाहता हूँ कि जो पहले नुकसान हुआ था उसे पूरा कर सकूं। वो कैसे? वो ऐसे कि खालिद भी यही काम करता है। उसने मुझे बताया था कि इस काम में मुनाफा ज्यादा है और कोई रिस्क भी नहीं है और रातों रात डबल मुनाफा हो जाता है इसका। हरगिज नहीं, मैं अब आपको ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी, बल्कि आप सिर्फ अपनी शॉप पर ध्यान दें। आयशा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे मर्दों के कामों में बोलने वाली औरतें पसंद नहीं है। शायद सब ठीक ही कहते हैं, ये दौलत, ये पैसा सब इकट्ठा करने का क्या फायदा? ये सब तो इसी फानी दुनिया के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने अपनी दौलत के पीछे अपनी आखिरत खराब कर दी। दीन के अहकामात के मुताबिक लोगों की मदद करने के बजाय अपनी दौलत पर नाज करता रहा। बस अब सब ठीक कर दूंगा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो। आयशा, तुम मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहती थी कि शॉर्टकट के चक्कर में इंसान हमेशा रुल जाता है, लेकिन मैंने लालच में आकर कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। हामिद, आप प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे अपनी और गलतियों का इजाला भी करना है। गलतियों का इजाला? मैं कुछ समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर, तुम कैसे आना हुआ? किसी ने हामिद की तबीयत का बताया? नहीं नहीं आपा, वो तो हामिद भाई ने कॉल करके मुझे बुलाया। सब खैरियत है? हामिद ने? लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ। ये लो मुनीर, तुम्हें अपनी दुकान में माल डलवाने के लिए पैसों की जरूरत थी ना? ये लो, ये वो पैसे हैं, और अगर और जरूरत पड़ी तो और ले लेना। नहीं नहीं हामिद भाई, मैं भला ये रकम कैसे ले सकता हूँ? अभी आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये वो नुकसान भी इसीलिए हुआ ना कि मैंने हकदारों तक उनका हक नहीं पहुंचाया और हमेशा शॉर्टकट से माल बनाने में लगा रहा और इसी में अपने लिए बरकत ढूंढी, जबकि मैं ये भूल गया था कि असल बरकत तो तब होती है जब इंसान अपने माल को बांट के खाता है। ये ले लो। आयशा, ये नसरीन आंटी की बेटी के लिए दे देना, जहेज के लिए। हामिद, काश आपको इस बात का एहसास पहले हो गया होता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान न होता। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम देखना मैं अपना ये नुकसान कितनी जल्दी कवर करके दिखाता हूँ। क्या मतलब? आप क्या फिर किसी शॉर्टकट के चक्कर में पैसा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला से सौदा करूंगा, बंदों से नहीं। और मेरा ईमान है कि इसमें मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तुम देख लो। नसरीन खाला की बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई और फर्नीचर देखकर तो आपको बहुत दुआएं दे रही थी और बहुत शुक्रिया भी कह रही थी। अरे उनसे कहना शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए और वो देना ना भूले। वो हामिद, आप कितना बदल गए। बदला नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी दुआओं से मुझे अक्ल आ गई है। किसकी कॉल है? पता नहीं, किसी अननोन नंबर से कॉल है। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या वाकई? अरे
ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक्स गॉड, थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। किसकी कॉल है? मैंने जो अल्लाह से सौदा किया था ना, उसका प्रॉफिट मिल गया मुझे। नासिर पकड़ा गया है और अब मेरी डूबी रकम भी वापस मिल जाएगी। देखा हामिद आपने, अल्लाह के बंदों की मदद करके कितना प्रॉफिट हासिल होता है, जो कि किसी शॉर्टकट में नहीं मिलता। वाकई तुम ठीक कहती हो। बुखल की भी कुरान करीम के अंदर सख्त मजम्मत की गई है। अब जैसे कि सूरह हुमज़ा है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालू व अद्ददा, वो शख्स के जिसने माल को जमा किया और उसको गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि वो माल हमेशा उसके पास रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है कि माल ना खर्च करने के नतीजे में उसको अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में भी उसके लिए जहन्नम बना दिया जाएगा और आखिरत में भी उसको जहन्नम में ही जगह दी जाएगी। तो माल का मकसद ये होता है कि लोगों के ऊपर खर्च किया जाए। आप कुरान करीम में एक बड़ी अच्छी आयत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को हरगिज नहीं पहुंच सकते, नेकी हरगिज नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो चीज ना खर्च करो जिससे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। जाहिर है जब जो शख्स माल से मोहब्बत करता है उसको वो खर्च करना मुश्किल लगता है। अल्लाह ताला वो खर्च करने की तरफ रगबत दिलाता है। वो हाथ पैर से तो बहुत सारी नेकियां कर लेता है, लेकिन वो अपने माल को खर्च नहीं करता। चुनाचे माल खर्च करने वाले को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सदका जो तुम देते हो वो तुम्हारे जो तुम सदका और खैरात करते हो वो अल्लाह के गैज़ व गज़ब से तुम्हें बचाता है। और अल्लाह के गैज़ व गज़ब से बचने का मतलब है कि हमसे गलतियां कोताहियां जो सरजद होती हैं, जब हम माल खर्च करते हैं दूसरों पर और नेकी के कामों में, भलाई के कामों में, तो हमें उन खताओं से, उन गलतियों से, उन गुनाहों से अल्लाह ताला नजात देता है और हमारी मग़फ़िरत करता है। चुनांचे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने माल को अपने ऊपर भी खर्च करें, अहलो अयाल पे भी खर्च करें, पड़ोसियों पे भी खर्च करें, रिश्तेदारों पे भी खर्च करें और उनको नेकी के भलाई के कामों में भी खर्च करें।